जैसे ही पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है तो उसी तरह जो है लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर, इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक आसान अकसात के ऊपर मीज़ान बैंक से किस तरह से ले सकते हैं, इसके क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से लोग आयल हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो है महीने की किस्त जो है वो आपको कितनी देनी पड़ेगी और आपकी डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो आज वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाएं, और अगर आप जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से ये आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की पे, वहां से सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक किस तरह से आसान अकसात के ऊपर मीज़ान बैंक से ले सकते हैं। कंप्यूटर के सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप जो है वो रीवो की, अगर मैं कोई भी मॉडल फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल ये वाला मॉडल लेके चल रहा हूँ जो कि है रीवो A12 के नाम से ये है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है और इसकी शेप आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये शेप है। इसके सारे हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैं, इसके कलर वगैरह ये वाले अवेलेबल हैं और इनका ये सारा कुछ जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक पर्पस जो है वो इनके स्पेक्स नहीं बताना, बेसिक पर्पस है कि हम इसको ले कह सकते हैं और इसकी प्राइस देखना। तो हमें जो है वो अभी सिंपल वेरिएंट को लेके चलूंगा। यहाँ पे इसके तकरीबन 3 वेरिएंट्स आते हैं जिसमें जो है LFP है जो कि 2,29,900 रुपए का है, एक A12 है जो है वो आपके पास 1,75,000 का है, और एक रेयर बॉक्स के साथ है A12 जिसको कहेंगे लेकिन उसमें बॉक्स भी होगा, तो उसमें जो है वो 1,79,000 रुपए का है। ठीक है, तकरीबन 1,80,000 रुपए का कह लें। इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो हम लेंगे मीज़ान बैंक से। अब मीज़ान बैंक से इसको किस तरह से ले सकते हैं, तो सिंपल आएंगे आप मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आप खुद से भी आ सकते हैं, ये सारा तरीका जो है वो। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि हमें जो है वो कितना बैंक को ऊपर देना पड़ता है, महीने किस्त कितनी होती है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे, बाकी बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कौन से लोग अहल हैं, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अब तकरीबन आप जितनी भी हैं, वैसे भी अगर आप कोई और स्कूटी भी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्राउन की भी लेना चाहते हैं तो क्राउन की भी यहाँ पे जो है वो काफी सारी इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह जो है वो आ चुकी हैं। तकरीबन हर मॉडल की ही अब इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं रीवो की क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है, बहुत ज्यादा चल रही है, तो हम इसी की कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे इसके काफी सारे मॉडल्स हैं, आप इसकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ प्रोडक्ट्स में आएंगे तो इनके काफी सारे A, B, C, E, पाई सीरीज के काफी सारे जो है वो मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिंपल सी जो है वो अभी कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं आता हूँ और मैं यहाँ से जो है वो आपके पास A12 रीवो A12 जो है वो हमने यहाँ सेलेक्ट, तो इसकी सिंपल जो प्राइस है वो यहाँ पे हम सिंपल वाली को लेकर चलेंगे जो कि सिंपल 1,75,000, और मैं इसको मीज़ान बैंक से लूंगा। तो हमने यहाँ पे A12 सेलेक्ट किया है। टेन्योर की बात करें तो ये आपको 1 से 2 साल के अंदर, क्योंकि ये चाइनीज बाइक होती हैं, तो मीज़ान बैंक का कहना है कि जो चाइनीज बाइक हैं वो आपको 1 से 2 साल के आसान अकसात के ऊपर हम देते हैं। फिलहाल के लिए 2 साल लेके चलेंगे। डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे वो आपको कहते हैं कि आप 15% से लेके 50% तक डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम डाउन पेमेंट करते हैं, या दूसरे लफ्जों में कहें कि आपको बैंक को कुछ पहले जो है वो उस स्कूटी की जो है कुछ प्राइस अदा करनी पड़ती है, तो हम उसको कहते हैं कि हम 15% ही देंगे भाई आप। ठीक है, तो कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ जाती है। तो डाउन पेमेंट जो आपकी 15% बनती है वो यहाँ पे बनती है 26,000 रुपए, 26,250 रुपए, जो कि 15% बनती है वो आपने देनी है। प्रोसेसिंग फीस 2,200 रुपए है। जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे और जमा कराएंगे तो उसके साथ ही आप फीस भी देंगे 2,200 रुपए। ठीक है, और टोटल जो बन जाएगी आपकी डाउन पेमेंट वो 28,450 रुपए आपकी बन जाती है। ठीक है, अब जो है वो नंबर ऑफ मंथ हमने 2 साल के अंदर लेनी है, तो यहाँ पे देख लें कि आपकी टोटल जो है वो किस्त कितनी बन रही है, 6,199 रुपए। ठीक है, तो 6,199 आपने 2 साल 24 महीने तक देनी है, तो आप ये बाइक जो है वो ले सकते हैं, जिसमें आप जो है सिंपल 28,000 रुपए जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 6,000 जो है वो 199 रुपए है आपकी जो है वो महीने की किस्त होगी। ठीक है, अब पहला ऑप्शन तो ये आपके पास आ गया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं जिसमें हम यही तरह से इसी को कैलकुलेट करते हैं। अभी आखिर में हम इसको कैलकुलेशन भी करेंगे कि जो रियल प्राइस है उससे कितना आप ऊपर दे रहे हैं। उसी तरह आया यहीं पे जो है वो मैंने वही वाला मॉडल सेलेक्ट किया, और इसी तरह जो है वो अब हम इसको जो है वो 2 साल से 1 साल के ऊपर लेंगे, और डिपॉजिट हम 15% रखते हैं, तो देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो है वो डाउन पेमेंट तो उतनी रही क्योंकि हमने 15% ही की थी, और 28,450 सेम चीज बन गई दोनों में। लेकिन यहाँ पे आपका 1 साल के अंदर अंदर आप दे रहे हैं, 1 साल के अंदर दे रहे हैं, तो आपकी क्या किस्त होगी, डबल किस्त होगी। तकरीबन जो है वो 12,397 रुपए हो गई है, और 1 साल के अंदर आपकी खत्म हो जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेना चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी चीज कि आप जो है वो तीसरे ऑप्शन के ऊपर अगर आए और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा किस्त कम करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल यही सिलेक्ट की, टेन्योर आप करें 1 साल का ही, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है वो आप डाउन पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा कर लें, 35% कर लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी किस्त जो है वो साल में खत्म हो रही है, लेकिन आपकी डाउन पेमेंट ज्यादा हो जाएगी, जो कि 63,450 रुपए बन जाती है। 12 महीनों के अंदर जो आपने किस्त देनी है वो हर महीने आपने 9,480 रुपए आपने जो है वो किस्त देनी है। ठीक है,
अब सबसे अच्छी चीज़ की ये है कि आप ये समझ लें कि जो आपका महीने का पेट्रोल का खर्चा आता है वो आपकी किस्त जो है वो निकल रही है, तो आपका जो है वो 1 साल के अंदर अंदर ही आपको जो है बाइक मतलब समझ लें कि फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जो है वो नगद लें या किस्तों पे लें, तो ज़ाहिर बात है किस्तों में हम यही देखते हैं कि किस्तों में हमें एक तो महीने की जो है वो किस्त कम पड़ रही है, और दूसरा हम देखते हैं कि हम बैंक को कितना ज़्यादा ऊपर दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा कम किस्त है और जो सबसे आसान है 2 साल की किस्तों में। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने 24 जो किस्तें देनी है वो 6199। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6199 मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 24 के साथ, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 1,48,776 रुपए जो है यहाँ पे बन जाता है। अब इसमें प्लस करते हैं, वो बनते हैं 28,450, जो कि आपने 28,450 जो कि आपने जो है वो कहाँ दिए थे, जो कि आपने डाउन पेमेंट की सूरत में जो है वो शुरू में दिए थे। तो तकरीबन ये बन रहा है 1,77,226 रुपए। अब हम अगर यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आए तो 1,75,000 रुपए जो है यहाँ बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी जो है वो वही पैसे दे रहे हैं आप, जो कि इनकी प्राइस है, क्योंकि बाकी जो इसकी 2,000 रुपए वो फीस में है, 2,200 रुपए जो है वो आपकी फीस जा रही है। तो अगर आप देखा जाए इस ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग भी अगर आप जाते हैं तो आप बगैर सूद के ये स्कूटी जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख लेंगे कि इसकी प्राइस जो है वो 1,75,000 है, यहाँ पे 177 है, तो 2,000 यही है जो आप ऊपर यहाँ पे दे रहे हैं, उसके अलावा आपसे और कोई चार्जेस जो है वो नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 में आपके पास ये आ जाता है। इसी तरह ऑप्शन 1 में भी जो है वो आपका सेम यही चीज होगी, क्योंकि अगर ऑप्शन 2 सालों में नहीं ले रहे हैं तो आपसे ऑप्शन 1 में जो आपके 1 साल में दे रहे हैं तो उसमें भी आपसे जो है वो ये कोई सूद जो है वो नहीं ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 997 मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ पे 1,48,764 रुपए हो गए। इसमें प्लस करेंगे हम 28,000, तो यहाँ पे मैं 28,450 रुपए इसमें प्लस कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी देखेंगे 1,77,214 रुपए बन रहे हैं। तो इट्स मीन कि आप जो है वो यहाँ पर कोई भी ऊपर पैसे जो है वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज है। और ओवरऑल भी बैंक का आजकल यही कहना है कि आप जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक को काफी ज्यादा ये प्रमोट कर रहे हैं। आपको जो है वो तकरीबन हर बैंक की जो है बगैर सूद के इलेक्ट्रिक बाइक के लिए कर्जा जो है वो दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी इस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है कि बगैर सूद के कर्जा लेके आप जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त ऑफर है आपके लिए। अब आप इसके लिए अप्लाई किस तरह से करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से लोग जो है वो आए लेंगे। तो सबसे ऊपर चले जाते हैं, हम इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इनका फिलहाल जो मीजान बैंक का है वो ये कहना होता है, वैसे भी हमने कैलकुलेट भी करके ले लिया कि इसमें कोई ऊपर सूद भी शामिल नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनका ये कहना भी है कि ये जो जितने भी आपको इंस्टॉलमेंट और ये कर्जा देते हैं उसमें किसी तरह का सूद भी शामिल जो है वो नहीं है। की फीचर्स क्या है कि इसमें मोड ऑफ जो फाइनेंसिंग है वो सवा है, उसके अकॉर्डिंग ये लिया जाता है। ऑनरशिप जो होती है, सबसे पहले ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर की जाएगी बैंक को। जब आप बाइक लेते हैं तो बाइक जो है पहले बैंक के नाम पे होता है, जैसे आप किस्तें पूरी करते हैं तो बैंक आपको फिर ट्रांसफर कर देता है। प्रोडक्ट ऑफरिंग में तकरीबन सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे शामिल हैं, आप कोई भी बाइक जिनसे ले सकते हैं। फैसिलिटी टेन्योर देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे 2 साल है, तो चाइनीज बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक जितनी भी आ रही है वो चाइनीज हैं, तो उनको 2 साल की आसान अकसात के ऊपर आपने देनी होती है, और पाकिस्तानी बाइक भी इसमें शामिल है। उसके बाद जो है वो अप टू 3 ईयर जो है वो जैपनीज बाइक का है, जिसमें वो होंडा और इस तरह की चीजें आ जाती है, YBR, सारी चीजें जो है उनकी जो है किस्तें 3 साल में दे सकते हैं। फैसिलिटी अवेलेबल कहाँ है, तकरीबन हर शहर में एग्जिस्ट करती है, और ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि बाकी बैंक्स के मुकाबले में मीजान बैंक की तकरीबन जो स्कीम आती है वो तकरीबन सारे बैंकों में अवेलेबल होती है। प्रोसेसिंग फीस जो है वो इसकी नॉन रिफंडेबल है, जो आप 2,200 रुपए देंगे वो आपकी, अगर आपका बाइक नहीं भी निकलता है तो देन भी जो है वो आपको ये फीस वापस नहीं की जाएगी। और अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपका बाइक क्यों नहीं निकलेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा क्यों निकलेगा, हम नीचे जाके इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट चार्जेस जो है नॉन रिफंडेबल है। मोड ऑफ पेमेंट आपका मीजान बैंक में अकाउंट खोलेगा। अर्ली टर्मिनेशन में इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब आप सारी किस्तें एक साथ देना चाहें तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अर्ली टर्मिनेशन में अगर आप अर्ली टर्मिनेट करते हैं, मतलब सारी किस्तें एक साथ इकट्ठा देना चाहते हैं, तो उसमें ये आपसे वही किस्त लेते हैं, ऊपर प्रॉफिट अपने पास नहीं रखते हैं। क्योंकि बाकी बैंकों में अगर आप अर्ली ट्रांसफर करना चाहते हैं, टर्मिनेशन करना चाहते हैं, तो उसमें आपके चार्जेस लिए जाते हैं कि आप अर्ली टर्मिनेट कर रहे हैं। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको जो है वो क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा कॉपी ऑफ CNIC, मतलब शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगा, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, डिक्लेरेशन फाइनेंसिंग फॉर्म चाहिए होगा, सिग्नेचर आपने करने होंगे। ये फॉर्म जो है वो आपको बैंक से मिल जाएगा, इसकी आपने जरूरत नहीं है, जब भी आप बैंक जाएंगे वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो ये आपको वहीं से मिल जाएगा। अब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, मतलब वो 2 कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, एक जो जॉब करते हैं और एक जो कारोबार करते हैं। अब उनके लिए क्या क्या है, ये तो सबके लिए चाहिए होंगे, लेकिन उसमें आगे क्या चाहिए होगा, सैलरी वालों के लिए ये है कि आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों की चाहिए होगी, जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए, और पे स्लिप चाहिए होगी आपको। इसी तरह जो है एम्प्लॉयमेंट टेन्योर, आप परमानेंट हैं तो आपको 6 महीने का अरसा हो जाना चाहिए जॉब करते हुए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जिसे प्राइवेट जॉब कहते हैं, आपको 1 साल का अरसा हो जाना चाहिए जॉब करते हुए। इसी तरह जो है वो बिजनेसमैन जो कि दुकानदार हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि
आपको जो है 6 मंथ की बैंक में स्टेटमेंट दिखानी होगी और 2 साल का प्रूफ देना होगा कि आपका कारोबार जो है कम से कम उसको 2 साल का अरसा जो है वो कारोबार करते हुए हो गया हो, तो देन आप इसके लिए एल होंगे और यही जो है उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब बात कर लेते हैं आगे। आप एक पाकिस्तानी होने चाहिए। उसके बाद आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र जो है वो 20 से 65 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए अगर आपकी शॉप वगैरह है, और 21 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए अगर आपकी जो है वो सैलरी वाले हैं। इसी तरह मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे जो है वो आपकी सैलरी जो है वो कम से कम 40,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर आप कारोबार करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसके लिए जो है 75,000 रुपया आपका महीने का जो है वो कमाते हो। अब यहाँ पे वो जो ऊपर पॉइंट आपसे डिस्कस किया था कि आपकी बाइक जो है क्यों रिजेक्ट होती है, वो इसीलिए होती है कि आपकी यहाँ पे इन्होंने तो लिखा हुआ है 40,000, लेकिन आजकल के दौर से हिसाब से अगर देखा जाए तो 40,000 रुपये जो है वो उसके ऊपर कोई भी जो है वो आपको कोई किस्त या कोई बाइक कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 40,000 तो हम अगर बात करें तो आप घर किस तरह से चलाएंगे, आप किस तरह से किस्त देंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी कम से कम जो है वो अप्लाई करने के लिए तो आप एलिजिबल हैं, आप 40,000 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। क्यों? या बाइक नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जो है वो सैलरी इतनी कम है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखी हुई है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अगर स्कूटी आपने लेनी है तो आपकी कम से कम तनख्वाह जो है वो 70,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर आप कारोबार करते हैं तो आपकी कम से कम जो है वो 1.5 लाख रुपए जो है वो महीने का कमाते हो, तो देन आपकी बाइक निकलेगी। अदरवाइज आप सिर्फ फॉर्म जमा कराएंगे, 2,200 रुपये ऊपर देंगे, वो आप बैंक के खाते में चला जाएगा और आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये मसला है, और इन्होंने यहाँ पे क्लियर बता दिया है। वैसे आप अगर आप यहाँ पे क्लियर देखें, इन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपकी जो है वो 40% नेट इनकम जो है वो जो डेबिट बंडल रेशो होती है उसमें ये होता है कि 40% जो है वो आपकी नेट इनकम जो है वो किस्त में जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो है वो 1 लाख रुपए तनख्वाह है और आपकी किस्त जो है वो 40,000 रुपए है, तो देन आप ले सकते हैं। अगर जो है वो उससे मतलब उसी अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा बनी तो आप जो है वो नहीं ले सकते। तो सिंपल सा ये फार्मूला है और बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ आपकी जो तनख्वाह है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ 6,000 रुपए, तो आपकी तनख्वाह 50,000 भी हो तो मेरे ख्याल से उसका 40% अगर निकाला जाए तो इतना ही बनेगा, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए कोशिश करें कि आपकी सैलरी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपको मसला ना हो, आप रिजेक्ट ना हो, ठीक है। डाउन पेमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। उसके बाद टेन्योर की बात करें तो भी ऑलरेडी बता दिया। पेमेंट मोड आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट खुलेगा। अब अप्लाई किस तरह से करना है, तो सिंपल आपके पास यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच में जाके आप ये फॉर्म फिल करेंगे, फीस जमा कराएंगे और जमा करा देंगे। तो उसके बाद जो है 5 से 7 वर्किंग डेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके अंदर अप्रूवल हो जाता है कि आपको रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। तो उसके बाद जो है वो ये आपको बता देते हैं। जैसे ही बताते हैं आपका स्टेटस अप्रूव हो जाता है। अगर आपकी बाइक निकल आती है तो उसके लिए आपको जो है 5 से 7 वर्किंग डेज जो है वो लग जाते हैं, लेकिन 5 से 7 वर्किंग डेज नहीं लगते। यहाँ से कम आपको जो है वो 1 महीना लग जाता है इजीली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इससे आप तकरीबन हमेशा मार्जिन जो है डबल कर रखते हैं। अगर 7 दिन लिखा है तो आप 14 दिन का रखें, और अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो यहाँ पे आप महीने का मार्जिन रखें। तकरीबन इतने अरसे में आपको ये बाइक जो है वो मिल जाती है। बाकी आप मजीद डिटेल लेना चाहते हैं तो आप किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे इनके ऑनलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके इनसे मजीद डिटेल भी जो है वो ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था कि आप किस तरह से मीज़ान बैंक से इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से मीज़ान बैंक से जो है वो आसान अक़सात के ऊपर स्कूटी जो है वो ले सकते हैं। होप्स आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।